हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 27 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। वर्ल्ड पोलियो डे, ये भी 24 अक्टूबर को मनाया गया है जी। मैंने कल भी बताया था 24 अक्टूबर को इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया था। उसमें से एक तो यूनाइटेड नेशन डे था और दूसरा भी यूनाइटेड नेशन द्वारा स्टार्ट किया हुआ डे था। तो ये वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को टू रेज अवेयरनेस फॉर पोलियो वैक्सीनेशन एंड एरेडिकेशन ऑफ पोलियो। ये एस्टेब्लिश किया गया था बाय रोटरी इंटरनेशनल टू कममेमोरेट द बर्थ ऑफ जोनास साल्क। जोनास साल्क के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने पहली बार डेवलप किया था वैक्सीन पोलियो मेलाइटिस की। पोलियो मेलाइटिस कहिए या पोलियो कहिए। 2021 के थीम है वर्ल्ड पोलियो डे का डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। देखिए, पोलियो एक प्रकार के क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली फैटल इन्फेक्टियस डिजीज है जी। इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इसको क्योर किया जा सकता, मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन के जरिए। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। अगला आर्टिकल, इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, इस वर्ष इसका एम है टू कममेमोरेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिप्लोमेट्स इन शेपिंग द वर्ल्ड सिंस एंशियंट टाइम एंड इन मेकिंग आवर प्लानेट अ बेटर प्लेस। ठीक है, पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स सेलिब्रेट किया गया था ब्रासीलिया में ऑन 24 अक्टूबर 2017। ठीक है, द डे वाज प्रपोज्ड बाय इंडियन पोएट डिप्लोमेट्स अभय के एंड सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द डिप्लोमेट्स ऑफ बांग्लादेश, फ्रांस, घाना, इजराइल, इटली, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। ठीक है, इन देशों के बारे में एक बार आप कैपिटल और इसके करेंसी तो बिल्कुल देख ही लीजिए। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे। अगला आर्टिकल है डीजी बुक इनोवेशन फॉर यू। ये नीति आयोग का एक मिशन है जी, अटल इनोवेशन मिशन। इसके अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया है एक डीजी बुक, उसका नाम दिया है इनोवेशन फॉर यू। द सेक्टर इन फोकस इन दिस डीजी बुक इज़ हेल्थ केयर। ठीक है, इस डीजी बुक में क्या फोकस किया गया, किस पे? हेल्थ केयर पर। इनोवेशन फॉर यू इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग टू शेयर सक्सेस स्टोरीज ऑफ अटल इनोवेशन मिशन स्टार्टअप्स इन डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, The DG book was launched with the aim of serving as an encouragement for upcoming entrepreneurs in order to work on the path of creativity and imagination for addressing some of the passing challenges in India. ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ। फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, उसी को रिप्लेस किया गया था जी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन जो पीएम होते हैं नरेंद्र मोदी हैं, तो वही चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, एक इकोनॉमिस्ट हैं जी। सीईओ अमिताभ कांत, एक आईएएस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत ये काम करता है। अगला आर्टिकल है गरुड़ा ऐप से रिलेटेड। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने लॉन्च किया है गरुड़ा ऐप फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन टू इंश्योर फास्टर, स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वर्क। ठीक है, तो गरुड़ा ऐप किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। काहे के लिए किया है पता हो गया आपको। थ्रू द गरुड़ा ऐप बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ जिसको कहते हैं, बिल अपलोड फोटो एंड लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द पोलिंग स्टेशन के बारे में बताएंगे जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 25 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिलहाल सुशील चंद्रा हैं इसके इलेक्शन कमिश्नर जी। आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके एक एक लाइन आप याद कर लीजिए। रजनीकांत जी को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जी। किसमें? 67वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में। तो फिल्म अवार्ड 67वीं है, उसमें 51वीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ये 2019 वाला अभी दिया जा रहा है जी। इसका 1969 में दादा साहब फाल्के का 1969 में इंस्टीट्यूट किया गया था, हाईएस्ट ऑनर इन इंडियन सिनेमा जी। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इस अवार्ड को दिया है जी, और रजनीकांत जी ने उनसे ये लिया है। ठीक है, ये इवेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करता है, ये जो अवार्ड सेरेमनी होता है जी। ठीक है, चलिए कुछ और जान लीजिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है मराक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, एक मलयालम पिक्चर है जी, तमिलनाडु केरला का। बेस्ट एक्टर हैं मनोज बाजपेयी को मिला है भोसले के लिए, और साथ ही धनुष को मिला है असुरन के लिए। वहीं बेस्ट
एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत को मिला है जी पंगा पिक्चर और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी। तो उद्धव ठाकरे जी जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया के फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी एट रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। कहाँ पर किया है? नागपुर महाराष्ट्र में किया है। ध्यान रहे इन्होंने 3 फास्ट ट्रैक डीएनए टेस्टिंग यूनिट भी मुंबई पुणे में अंडर द निर्भया स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया है जी। देखिए फिलहाल 2 वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरीज है इंडिया में, देहरादून और हैदराबाद में, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये जो नागपुर में खुला है वो पहली बार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लें। आगे बढ़ते हैं। जोसेफ चस्मन अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट एट CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी NIO के जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर राजीव निगम, इनको ये अवार्ड दिया गया है, इसके लिए सेलेक्ट किया गया है फॉर एक्सेलेंस इन फॉर्मिफेरल रिसर्च। डॉक्टर निगम पहले इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है जी, यही है डॉक्टर निगम। अगला आर्टिकल है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। एक्चुअली अभी तक आपने इस रेलवे स्टेशन का नाम सुना नहीं होगा, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा। तो फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल करके अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मैं बता देता हूँ फैजाबाद रेलवे स्टेशन के बारे में कि 1874 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये बना था नॉर्थ रेलवे जोन में। और फैजाबाद के बारे में बता देता हूँ कि ये जो लखनऊ वाराणसी सेक्शन है ना, उसी में पड़ता है जी। 2018 में योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा था, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया था, स्टेशन का नाम नहीं बदला था। अब दिवाली के ओकेजन पे स्टेशन का भी नाम बदल जाएगा। आपको पता है इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा जा चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, फैजाबाद से रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं। 24 जनवरी 1950 को इसका स्टेटहुड का दर्जा मिला था। लखनऊ कैपिटल है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ 75 हैं जी। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं, डिप्टी CM 2 हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, तो काउंसिल में 100 सीटें और 403 सीटें असेंबली में है। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। यहाँ का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है जी। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क। अगला आर्टिकल है बन्नी। बन्नी एक बफेलो का ब्रीड है जी और टेस्ट ट्यूब के जरिए एक बफेलो का काल्फ मतलब बछड़ा जन्म लिया है। कहाँ पर इसको किया गया है? गुजरात के कच्छ रीजन में ये जन्म लिया है, एक फार्मर हाउस में, स्टेट इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। द प्रोसेस वाज कैरिड आउट टू इनहेंस द नंबर ऑफ जेनेटिकल सुपीरियर बफेलो टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन अच्छा करेगा जी ये। ठीक है, आप इसका एक फ़ोटो देख लीजिए, यही है वो बछड़ा। गुजरात के बारे में जानिए। 1 मई 1960 को फॉर्मेशन हुआ था। गांधीनगर में कैपिटल है। अहमदाबाद इसके लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 है जी। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और CM है जो भूपेंद्र पटेल हैं, बने हैं विजय रूपानी के बाद। लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीटें हैं, 11 सीटें राज्यसभा में, लोकसभा में 26 सीटें। गुजरात हाईकोर्ट यहाँ के हाईकोर्ट है जी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल है इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से रिलेटेड। तो देखिए अभी 2021 खत्म हुआ है, जिसको MS धोनी कैप्टन वाली टीम चेन्नई सुपर किंग ने जीता है जी। तो अब 14 IPL में था, ये 14वां IPL था। अब 15वां IPL के लिए बता दूं कि 10 टीमें, 2 नई टीमें आ गई है। एक तो इंदौर और माफ़ कीजिएगा, एक तो अहमदाबाद है और दूसरा लखनऊ है जी। तो अब 10 टीमें हिस्सा लेगा। ठीक है, RPSG मतलब SRP संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ टीम को लिया है, वहीं CVC कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद टीम को खरीदा है जी। RPSG ने बीड लगाया था, मतलब बोली लगाया था 7,090 करोड़ रुपया के लिए, जबकि CVC ने बोली लगाया था 5,625 करोड़ के लिए अहमदाबाद के लिए। तो लखनऊ वाली टीम महंगी है जी। ये पहली बार खेला गया था IPL 2008 में और तब से 14 मतलब 14 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं सीजन। ये 15वां सीजन में अब 10 टीमें होंगी, तो आपको इतना पता होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। IPL जो 14 हुए हैं उसमें से 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीता, 4 बार चेन्नई सुपर किंग ने और 2 बार कलकत्ता नाइट राइडर यानी KKR ने जीता है जी। बाकी के टीमों ने एक बार जीता है, जैसे सनराइजर हैदराबाद ने, राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।